समायरा जानती थी कि कबीर गुस्से में है और उसे चिंता थी कि वह क्या करने वाला है। मैं उन्हें बुलाती हूँ, लेकिन प्लीज उनके साथ बात करने से पहले शांत हो जाओ। याद रखो, वे बच्चे हैं, तुम्हारे वर्कर्स नहीं। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, वह कमरे से भागी और समर और अन्ना लिसा को उनके स्कूल से लेने चली गई। अन्ना लिसा ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब वे ऑफिस में दाखिल हुए, समर उनके बगल में बेपरवाह चल रहा था। कबीर अपने डेस्क के पीछे बैठा था, बच्चों को पास आने का इशारा किया। समायरा दरवाजे के पास खड़ी थी, देख रही थी और सुन रही थी। उसने दोनों बच्चों को घूरा। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। क्या तुम में से किसी ने बिना इजाजत यहाँ प्रवेश किया? नहीं पिताजी, समर ने कहा, उसकी ओर देखते हुए। वह अन्ना लिसा की ओर मुड़ा। तुम्हारा क्या? उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसके होंठ कांप रहे थे क्योंकि उसने फर्श की ओर देखा, अपने पिता की आंखों से बचते हुए। नहीं पापा, कबीर ने एक आह भरी। मुझे पता है कि तुम में से कोई एक यहाँ था, और अगर जिसने यह गड़बड़ की वह मुझे सच नहीं बताएगा तो मुझे तुम दोनों को सजा देनी पड़ेगी। तुम दोनों जानते हो कि मुझे या तुम्हारी माँ से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। समर अपनी छोटी बहन को मुसीबत में नहीं पड़ने देना चाहता था, बोला। अन्ना, लिसा को सजा मत दो। यह मैं था जो यहाँ आया और तुम्हारे डेस्क पर स्याही गिरा दी। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैं कुछ कागज ढूंढ रहा था, ड्राइंग के लिए, उसने हकलाते हुए जवाब दिया। कबीर ने मुस्कान को दबाया जो बाहर आने को बेताब थी। वह जानता था कि उसका बेटा अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या वह भी उसका बचाव करेगी। ठीक है, तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। अन्ना, लिसा ने अपना सिर उठाकर अपने पिता की ओर देखा। नहीं पापा, उसे सजा मत दो। यह मैं थी। मैं यहाँ खेल रही थी और स्याही की बोतल गिर गई। मुझे माफ कर दो पापा, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और फिर अपनी बेटी को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। जब उसने उसकी छोटी सी आंख से एक आंसू बहता देखा, उसने अपने अंगूठे से उसे पोंछ दिया। क्या तुम वाकई माफी मांग रही हो और वादा करती हो कि फिर कभी यहाँ अकेले नहीं आओगी? हाँ पापा, मैं वादा करती हूँ, वादा करती। उसने अपनी बाह उसकी कमर में डाली, उसके सिर के ऊपर चुंबन दिया और समर की ओर देखा। मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, जो गलत है। मुझे तुम दोनों को सजा देनी होगी। समायरा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसे डर था कि वह क्या करने वाला है। यह पहली बार था जब उसने बच्चों को सजा देने की बात की थी। कबीर ने उसकी ओर देखा और उसकी चिंता देखी। उसने फिर से बच्चों की ओर ध्यान दिया। मैंने सुना है कि रसोइया आज रात तुम्हारा पसंदीदा डेजर्ट बना रहा है, स्ट्रॉबेरी चीज केक विद होममेड व्हिप क्रीम। वह जानता था कि वे दोनों इसे कितना पसंद करते हैं, हमेशा दूसरी बार मांगते हैं। आज रात तुम दोनों को डेजर्ट नहीं मिलेगा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कमरों में जाओ और सोचो कि तुमने क्या किया, और अब और झूठ नहीं। उसने अन्ना लिसा को गाल पर एक चुंबन दिया और उसे नीचे उतारा। हाँ पिताजी, समर ने कहा, अपनी बहन का हाथ पकड़ते हुए। कबीर ने गुड़िया उठाई और अपनी छोटी बेटी को दी। धन्यवाद पापा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसने कहा। उसकी कमर को गले लगाकर फिर समर के साथ चली गई। जब वे समायरा के पास से गुजरे, उसने उनके सिरों पर हाथ फेरा। फिर वह कबीर के पास गई। तुमने इसे अच्छे से संभाला, उसने कहा, उसकी गर्दन में अपनी बाहें डालते हुए। क्या तुमने सोचा कि मैं उन्हें मारने वाला था? तुम बहुत गुस्से में थे और मुझे यकीन नहीं था। मैं अपने पिता नहीं हूँ। मैं उनमें से किसी पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। तुम अपने पिता से बिल्कुल अलग हो, यही एक कारण है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। यह बहुत प्यारा था कि समर ने अन्ना लिसा को मुसीबत से बचाने के लिए जिम्मेदारी लेने की कोशिश की। वे वाकई शानदार बच्चे हैं। हाँ, वे शानदार बच्चे हैं। उसने अपने हाथ उसकी कमर पर रखे। अब जब बच्चे अपने कमरों में भेज दिए गए हैं, अब हमारे लिए थोड़ा नटखट होने का समय है, उसने कहा। उसका मुंह उसकी गर्दन पर गया और वह उसके स्तनों के ऊपरी हिस्से तक चूमने लगा। कबीर, कोई नौकर अंदर आ सकता है? गुर्राते हुए उसने उसे छोड़ा और दरवाजे की ओर जाकर
उसे ताला लगा दिया। अब कोई नहीं आ सकता, उसने कहा। अपनी जिपर पर उंगलियां रखकर उसे नीचे खींचा। तुम्हें जल्दी करना होगा और अपनी ड्रेस उतारनी होगी इससे पहले कि मैं तुम तक पहुंचूं। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई जब उसने उसकी पैंट की जिपर नीचे खींचने की आवाज सुनी। उसकी कोर धड़कने लगी। उसने अपने कपड़े उतारने शुरू किए। उसे भी ऐसा करते देखा। उसका अंग पहले से ही सख्त और तैयार था। उसके मुंह से एक हल्की सी सिसकारी निकली जब उसने उसे फर्श पर खींच लिया और उसके ऊपर चढ़ गया। उसने अपने हाथ उसके नितंबों पर रखे जब वह उसके अंदर गया। कोई फोरप्ले नहीं था, बस तीव्र सेक्स। लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। वह हमेशा बाद में इसकी भरपाई करता था। वह इतना उत्तेजित था कि उसे उन चीजों की परवाह नहीं थी जो उसे पसंद थीं। उसने उसे तेज और कठोर लिया। उसे वह रिलीज मिला जो उसे चाहिए था। जब वह खत्म हुआ, उसने उसे चूमना शुरू किया, उसके शरीर के नीचे बढ़ते हुए और एक स्तन को अपने मुंह में लिया। अब वह उसे पूरे शरीर का आनंद देगा, सिर से पैर तक। 2 दिन बाद समायरा और केया वेडिंग ड्रेस की खरीदारी के लिए गईं। इटली की सबसे मशहूर दुकानों में उसने कई ड्रेस आजमाई, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं आई। एक बहुत चमकदार थी, एक उसकी उम्र के लिए बहुत युवा थी और उसे लगा कि सफेद रंग उसके लिए उचित नहीं है। समायरा देख सकती थी कि वह परेशान हो रही थी, इसलिए उसने ड्रेस की रैक में खोजबीन की जब तक उसे वह ड्रेस नहीं मिली जो उसे लगा कि कैया को पसंद आएगी। उसके पास जाकर उसने उसे ड्रेस दी। इसे आजमाओ और देखो क्या लगता है। कैया ने कपड़े को छुआ और मुस्कुराई। यह बहुत नरम लगता है और मुझे यह रंग पसंद है। समायरा बैठ गई जबकि दुकान की कर्मचारी ने कैया को ड्रेस पहनने में मदद की। जब वे लौटी, वह खड़ी हो गई। ओह कैया, तुम इसमें गजब की लग रही हो। ऐसा लगता है जैसे यह ड्रेस तुम्हारे लिए ही बनी हो, उसने प्रशंसा करते हुए कहा। यह सादा लेकिन शानदार थी, एक लंबी आइवरी रंग की ड्रेस जो उसकी कफ्स को उभारती थी। कैया दर्पण के पास गई और अपनी परछाई को देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। यह एक अद्भुत ड्रेस है। मैं इसमें इतनी युवा और खूबसूरत महसूस कर रही हूँ। समायरा उसके पास गई। तुम युवा और खूबसूरत हो। मिच को यह बहुत पसंद आएगी और उसे अपने मुंह से लार पोंछनी पड़ेगी जब वह तुम्हें इसमें देखेगा। अपनी सास को इतना खुश देखकर उसे अच्छा लगा। वे बहुत करीब आ गए थे। कैया उसकी माँ जैसी थी क्योंकि उसकी अपनी माँ नहीं थी। उसने समायरा को गले लगाया। यह निश्चित रूप से मेरे लिए ड्रेस है। अब हमें तुम्हारे लिए एक ड्रेस और बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं। 3 घंटे और खरीदारी के बाद वे घर लौटे। कैया और मिच परिवार के साथ डिनर करने वाले थे और शादी के अंतिम विवरणों पर चर्चा करने वाले थे। जिस दिन उन्होंने कबीर को बताया था कि वे शादी कर रहे हैं, ठीक 3 महीने बाद शादी का दिन था। समर अपने छोटे टक्सीडो में था और अन्ना लिसा ने एक प्यारी सी सफेद ड्रेस पहनी थी जिसमें उसके बालों में फूल थे और वह गलियारे में बिखेरने के लिए गुलाब की पंखुड़ियों से भरी एक सफेद टोकरी ले रही थी। समायरा ने एक लंबी लाल ड्रेस पहनी थी जिसमें एक तरफ स्लिट था। उनके घर में लोगों की भीड़ थी। खाने की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त स्टाफ बुलाया गया था। एक लाइव बैंड रखा गया था। समारोह और रिसेप्शन बाहर होने थे। कबीर अपनी माँ को देखने जाने की तैयारी कर रहा था जब समायरा लिविंग रूम में आई। उसकी आंखें प्रशंसा से चमक उठीं जब उसने देखा कि वह कितनी खूबसूरत लग रही थी। तुम इस ड्रेस में कमाल की लग रही हो। उसके पास जाकर उसने उसका हाथ उसके गाल पर रखा। मेरी माँ की शादी में मदद करने के लिए तुमने जो कुछ किया उसके लिए धन्यवाद। मैं तुमसे अपने पूरे दिल से प्यार करता हूँ। वह मेरे लिए माँ जैसी है और मुझे यह करने में मजा आया। तुम्हें अब अपनी माँ को लेने जाना चाहिए। शादी शुरू होने वाली है। पहले तुम्हें मुझे एक चुम्बन देना होगा, उसने कहा। उसे अपनी बाहों में खींचकर उसने एक लंबा और जुनूनी चुम्बन दिया। उसके मुंह से लिपस्टिक पोंछने के बाद वह बच्चों को लेने गई। समर पहले से ही मिच के साथ वेदी पर था क्योंकि वह बेस्ट मैन था। अन्ना लिसा फ्लावर गर्ल थी और कबीर अपनी माँ को गलियारे में ले जाने वाला था। फिर वह अपनी सीट पर बैठ गई जब वेडिंग मार्च शुरू हुआ। वह चमकदार ढंग से मुस्कुराई जब उसकी बेटी गलियारे में गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरती हुई चली। फिर उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं।
जब उसने कबीर और कैया को देखा। जब पादरी ने पूछा, इस औरत को कौन देता है, और कबीर ने कहा कि वह देता है, फिर वह समायरा के बगल में बैठ गया, उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। जब उन्हें पति पत्नी घोषित किया गया, उन्होंने चुंबन किया। सभी गले मिलने, चुंबन और बधाइयों के बाद स्टाफ ने शैंपेन के ग्लास बांटना शुरू किया। वहां 200 से ज्यादा मेहमान थे। उनमें से कई वे लोग थे जिनसे कैया अपने अपार्टमेंट खरीदने के दौरान मिली थी। अन्य कबीर और कैया के दोस्त और बिजनेस सहयोगी थे। मिच कबीर और समायरा के पास गया, उनके लिए शैंपेन का ग्लास लाते हुए। मैं आप दोनों को इस शादी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। सब कुछ एकदम सही है। मैंने अपनी माँ को इतना खुश कभी नहीं देखा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह खुश रहे। कबीर, मैं वाकई उससे प्यार करता हूँ। समायरा को लगा कि दोनों पुरुष बात करना चाहते हैं, इसलिए उसने एक बहाना बनाया। मुझे बच्चों को देखने जाना है, वे पहले से ही शरारत करने लगे हैं। जब वह चली गई, मिच ने उसकी ओर मुड़ा, अपनी जेब में हाथ डाला और कबीर को एक छोटा सा लिफाफा दिया। यह अभी तुम्हारे लिए आया है। मुझे नहीं पता इसमें क्या है, लेकिन मुझे बताया गया कि उन्होंने किसी को ढूंढा है जिसे तुम शायद देखना चाहोगे। यह एक सुराग हो सकता है या फिर एक बेकार बात। कबीर ने मिच से जो लिया उसे अपनी जेब में रख लिया। नहीं चाहता था कि समायरा इसे देखे। मैं इसे बाद में अपनी तिजोरी में रख दूंगा। आज हम तुम्हारी शादी का जश्न मनाएंगे, अब कोई बिजनेस की बात नहीं। 1 घंटे की सामाजिकता के बाद घोषणा हुई कि डिनर परोसा जाने वाला है। यह 12 कोर्स का भोजन था और जैसे ही सभी बैठ गए, शुरू हो गया। समायरा को खुशी थी कि शाम बहुत खूबसूरत रही। 1 दर्जन से ज्यादा स्टाफ ने मेहमानों की सेवा की, दूल्हा दुल्हन से शुरू करते हुए। बाद में कैया और मिच ने डांस शुरू किया। जल्द ही बाकी लोग भी शामिल हो गए। कबीर ने समायरा को करीब रखा, अपनी बाहें उसकी कमर में डाल दी। मुझे यह ड्रेस बहुत पसंद है। मैं नीचे हाथ डालकर तुम्हारी टांग को महसूस कर सकता हूँ, उसने कहा, अपना हाथ नीचे ले जाता हुआ, लेकिन रुक गया जब उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मेहमानों के सामने इतना नटखट मत बनो, उसने हंसते हुए कहा। हम बाथरूम में कुछ मिनट के लिए जा सकते हैं। उसने अपने होंठ उसकी गर्दन के किनारे पर रखे और महसूस किया कि वह उत्तेजित हो रहा है। कबीर, अभी नहीं। ठीक है मेरी जान, लेकिन बाद में जरूर। उनका डांस खत्म होने के बाद उसने उससे कहा कि वह बच्चों को देखने जा रही है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सो गए हैं। बच्चे ठीक हैं, बेवर्ली उनके साथ है, लेकिन अगर तुम्हें जाना ही है तो जाओ, लेकिन ज्यादा देर मत करना, वरना मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा, और तुम जानती हो कि जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा तो क्या होगा। उसकी बात पर आंखें घुमाकर वह अच्छी तरह जानती थी कि वह क्या कहना चाहता है। मैं तुम्हें याद करने से पहले ही वापस आ जाऊंगी। उसे जल्दी से एक चुंबन देकर वह अंदर चली गई। बच्चों के कमरे में जाकर और यह देखकर कि वे गहरी नींद में हैं, उसने उनके माथे पर चुंबन दिया और बाहर वापस जाने के लिए निकली, सीढ़ियों से उतरते हुए। और जैसे ही वह कोने पर मुड़ी, कैया का दोस्त गॉर्डन पावे उसके सामने आ गया। मिस्टर पावे, आप इस हिस्से में क्या कर रहे हैं? यह मेहमानों के लिए प्रतिबंधित है। मैंने तुम्हें अंदर आते देखा, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारे नीचे आने का इंतजार किया। क्यों? उसने पूछा। उसे उसकी नजरों का तरीका और यह देखकर कि वह नशे में है पसंद नहीं आया। मैं तुम्हारे साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहता था, तुम्हें और बेहतर जानना चाहता था। तुम्हारा पति बहुत भाग्यशाली है जो उसे इतनी जवान और खूबसूरत पत्नी मिली। वह बहुत ही पॉजिटिव है और उसे तुम्हारा मुझे देखने और बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तुम नशे में हो तो बेहतर होगा कि तुम बाकियों के पास वापस जाओ और कुछ कॉफी पीकर होश में आओ, उसने कहा और चल दी। लेकिन उसे पकड़कर दीवार के खिलाफ धकेल दिया गया। अब तुम कहाँ जा रही हो? मेरा तुमसे काम अभी खत्म नहीं हुआ, उसने कहा। उसकी बाहें पकड़कर दबा दी और उसे चूमने की कोशिश की। मुझे छोड़ दो, वह चिल्लाई। अपना सिर घुमाकर उसे अपने मुंह पर चूमने से रोका। वह मदद के लिए चीखने वाली थी जब उसे लगा कि गॉर्डन को उससे दूर खींचा जा रहा है। उसने अपने मुंह को हाथ से ढक लिया ताकि उसकी चीख दब जाए जब उसने देखा कि कबीर ने उस आदमी को मुक्का मारा
जिससे वह फर्श पर गिर गया। कबीर, रुक जाओ, वह चिल्लाई जब वह नीचे झुका और उस आदमी को पीटता रहा। एक सर्वर जिसने यह सब देखा बाहर भागा और मिच के पास गया, उसे बता दिया कि क्या हो रहा है। जिस सज्जन से वह बात कर रहा था उससे माफी मांगकर वह अंदर भागा, जहां उसने कबीर को गॉर्डन के ऊपर उसके चेहरे पर मुक्के मारते हुए पाया। वह उसके पीछे गया और उसे खींचकर उस आदमी से अलग किया। कबीर, बस करो, तुम उसे मार डालोगे। उसकी आंखें गहरी थीं जब उसने गॉर्डन की आंखों में देखा। तुम मेरे घर में मेहमान हो और तुमने मेरी पत्नी पर हमला करने की हिम्मत की। कोई उसे छूता नहीं और बच निकलता नहीं। तभी कैया और गॉर्डन की पत्नी कमरे में आईं। अपने पति को फर्श पर देखकर वह उसके पास दौड़ी और उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई, कबीर की ओर देखते हुए। तुमने मेरे पति के साथ क्या किया? उसने मेरी पत्नी पर हमला किया और वह भाग्यशाली है कि उसे सिर्फ पिटाई मिली। अब अपने नशेड़ी मूर्ख पति को ले जाओ और मेरे घर से निकल जाओ। यह देखकर कि समायरा ठीक है, कैया ने गॉर्डन की पत्नी को बाहर ले गई। उसे हवाना पसंद थी। वे काफी अच्छी दोस्त बन गई थीं, हालांकि उसे वह कभी पसंद नहीं था। हवाना, उसने पहले भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है। वह एक धोखेबाज और नशेड़ी है। उसे छोड़ दो, तलाक दे दो, इससे पहले कि वह वाकई तुम्हें या किसी और को चोट पहुंचाए। इस बीच कबीर समायरा के पास गया, उसके गाल को नरमी से छुआ। क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई? उसने सिर हिलाया। नहीं, उसने नहीं। कबीर ने मिच की ओर देखा। वापस जाओ और पार्टी का मजा लो, हम जल्दी बाहर आएंगे। जब वह चला गया उसने कबीर का हाथ उठाकर देखा। तुम्हारे हाथ पर खून है, मेरे साथ किचन में चलो और हम इसे धो देंगे इससे पहले कि हम बाहर वापस जाएं। वह चुपचाप उसके पीछे चला। उसे यकीन नहीं था कि वह गॉर्डन के साथ जो किया उससे वह नाराज है या नहीं। जब वे किचन में पहुंचे वहां कोई नहीं था और वह इंतजार करता रहा जब तक कि उसने एक गीला तौलिया लिया और उसका हाथ साफ करने लगी। मेरी जान, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं थोड़ा डर गई थी जब तुम उसे बार बार मार रहे थे। अगर मिच ने तुम्हें नहीं रोका होता तो तुम उसे मार डालते। उसकी आंखें उसकी आंखों में गड़ी थीं। तुम जानती हो कि मैं किसी भी उस आदमी को मार डालूंगा जो तुम्हें छुए या चोट पहुंचाए। मारना जवाब नहीं है, इससे तुम जेल में चले जाओगे और फिर मैं तुम्हारे बिना और बच्चे क्या करेंगे? कृपया ऐसा कुछ मत करो जो तुम्हें मुझसे और बच्चों से दूर ले जाए। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। बस जब मैंने उसे तुम पर हाथ रखे हुए देखा, तुम्हें जबरदस्ती चूमने की कोशिश करते हुए, मुझे सिर्फ गुस्सा दिखा। तौलिया नीचे रखकर उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। मुझे तुम्हारा मुझ पर इतना पजेसिव और सुरक्षात्मक होना पसंद है, लेकिन तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। हिंसा कुछ हल नहीं करती, यह सिर्फ और ड्रामा पैदा करती है। वह उसकी आंखों में देखा, ऐसी आंखें जो उसे नरम कर देती थीं। मुझे चूमो। उसने उसकी ओर देखा, अपनी आंखें सिकोड़ते हुए। क्या? मैंने कहा, मुझे चूमो। उसने आदेश भरे लहजे में कहा। अभी भी उसके चेहरे पर हाथ रखे, उसने अपने होंठ उसके होंठों पर रखे। जैसे ही उनके होंठ मिले, उसने अपनी बाहें उसकी कमर में डाल दी, उसे और करीब खींच लिया। चुंबन और जुनूनी हो गया। उसने उसे घुमाया ताकि उसकी पीठ किचन कैबिनेट से टकराए। उसका हाथ उसकी ड्रेस के स्लिट की ओर बढ़ा। वह तब रुका जब उसने किसी के गला साफ करने की आवाज सुनी। अपने होंठ उससे हटाकर वह उस ओर मुड़ा जिसने उनकी रुकावट डाली। क्या है? उसने उस युवा महिला सर्वर से पूछा, जिसका चेहरा लाल हो गया। मुझे आपको और मिसेस माइस्त्री को बुलाने के लिए कहा गया था। नवविवाहित जोड़े अपने हनीमून के लिए जा रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। समायरा देख सकती थी कि कबीर उस युवा महिला को घबरा रहा था, इसलिए उसने उसे एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। धन्यवाद, हम अभी बाहर आ रहे हैं। जी मैडम, महिला ने कहा और कमरे से चली गई। कबीर, क्या तुम्हें सर्वरों के साथ इतना रूखा होना जरूरी है? उसने हमें बाधित किया और ठीक जब मैं तुम्हें छूने वाला था। आंखें घुमाकर उसने उसका हाथ पकड़ा। चलो, अपनी माँ और मिच को अलविदा कहने चलते हैं, इससे पहले कि वे ताहिती के लिए निकलें। कबीर ने अपनी माँ को गले लगाया।
फिर मुझसे हाथ मिलाया। हनीमून अच्छा बीते और हम तुम्हें 3 हफ्तों में मिलेंगे। बस इतना जान लो, मैं तुम्हें पिता नहीं बुलाऊंगा, उसने हंसते हुए कहा। जब लिमोजीन खुशहाल जोड़े को लेकर चली गई, वह समायरा की ओर मुड़ा। सभी मेहमान चले गए हैं तो चलो बिस्तर पर चलते हैं और स्टाफ को सफाई करने देते हैं, उसने कहा। उसका हाथ पकड़कर उसे घर की ओर और अंदर ले गया।